हेलो एवरीवन, मेडिसिन्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ऑरम मेटालिकम के बारे में। दोस्तों, ऑरम मेटालिकम सोने यानी से गोल्ड से बनी हुई दवा है और इसका एक्शन बहुत ही अच्छा दिखता है विभिन्न डिजीज़ पर। प्राचीन काल से दोस्तों सोने का प्रयोग किया जाता था मेडिसिन के तौर पर, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो आयुर्वेदा हो या डिफरेंट पैथीज़ में इसका प्रयोग किया जाता था और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते थे। आज मैं आपको बताऊँगी 10 ऐसी बीमारियाँ जिसमें ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा एक्शन देती है। इसको आपको किस पोटेंसी में यूज़ करना है, क्या पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ऑरम को चूज़ करें एज ए मेडिसिन, क्या गाइडेड सिम्टम है, क्या कीनोट सिम्टम है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ऑरम मेटालिकम है एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। मिनरल से यानी कि ऑफकोर्स सोने से बनी हुई है, तो ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है हमारे माइंड एंड फिजिकल सिम्टम्स में। जो अगर इसके मैं पिक्यूलर सिम्टम की बात करूँ, ये एंजाइटी के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, डिप्रेशन के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक ऐसी ग्रीफ, एक सैडनेस एक दिल में बैठ गई हो। मोस्टली आप ये चीज़ देखते होंगे, ये ओल्ड एज वालों में ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो लोग जिनको लगने लगता है कि अब मेरा कोई वर्थ नहीं रह गई है फैमिली में, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी चीज़ों को अब उस तरह से नहीं सुनते जैसे सुना करते थे। तो वो एक डीप ग्रीफ या सैडनेस अगर आपके दिल में बैठ गई है, या आप महसूस कर रहे हैं कि घर के वो मेंबर जिनमें ये चीज़ें ऐसी हो गई और उसके बाद इनके शरीर में इस तरह के लक्षण आने शुरू हो रहे हैं, उनको गंभीर बीमारियां पकड़ रही हैं, तो ऑरम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने में। जो डिप्रेशन पेशेंट हैं उनमें इसका अच्छा बहुत एक्शन होता है। सेम जो मैंने बताया, जो एक ग्रीफ वाला पार्ट है वो लगे, वर्थलेसनेस दिखना, होपलेस होना, वो अपने आप को बहुत अकेला रखेंगे, लोगों के बीच से हटा के रखेंगे, बिल्कुल भी सेंटर में सेंट्रलाइज होकर नहीं बैठेंगे लोगों के साथ। ऐसे कोई मेंबर आपके घर में, ये ज़रूरी नहीं है बुजुर्गों में हो, ये चीज़ यंग या मिडिल एज ग्रुप वालों में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे एज ग्रुप को आप ऑरम मेटालिकम की 30 पोटेंसी को प्रयोग कराएं। 4 बूंद दिन में 3 बार दें, सुबह दोपहर शाम। ये इस माइंडसेट को भी उनके दिमाग से हटाएगी, उनको पहले से थोड़ा सा चेयरफुल बनाने में हेल्प करेगी। जो निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनके दिमाग में, उन चीज़ों को भी ये कम करने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट जो डिजीज़ है, ये हाइपरटेंशन एंड एंजाइना के केस में भी बहुत अच्छी काम करती है। ऑफकोर्स जो दोस्तों ऑरम है, इसका हाइपरटेंशन के केस में भी बहुत अच्छा एक्शन है। इवन आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द या भारीपन लगता हो और आप ओवर थिंक करो, बहुत सोचते हो और सोचने के बाद से आपको इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हो, आपको सीने में दर्द होने लगे, आपको बहुत घबराहट बेचैनी से लगने लगी, बीपी शूट करने लगे, या कभी ऐसा कोई इंसिडेंस घर पे हो गया जिसमें किसी घर में ऐसी बहस सी हुई और उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद आपका बीपी शूट करने लग गया, आपको सीने में दर्द जैसा लगने लग गया, उस केस में आप क्विकली और ऑरम मेटालिकम की 30 पोटेंसी को प्रयोग करें। 2-2 बूंद। अगर ज़्यादा दर्द या आपको थोड़ा सा हेवीपन लग रहा है तो आप 10-10 मिनट के गैप पे 2-3 डोज ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक स्टेबल कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा हेवीनेस नहीं क्रिएट है आपके चेस्ट पे, आप स्टेबल हैं, तो उस केस में आप 30 पोटेंसी को 2 ड्रॉप दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। ये बीपी भी स्टेबल करेगा, इवन चेस्ट पेन को भी कम करेगा और आपके जो माइंडसेट को भी स्टेबल करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डिजीज़ है जॉइंट्स पेन एंड रूमेटॉइड के केस में भी। दोस्तों, इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में, इवन नॉर्मल अर्थराइटिस के केस में भी। अगर आपको आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन, इवन स्वेलिंग, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट है, एक स्टिफनेस सी आपको अगर मौजूद होती है अपने जॉइंट्स में, आपको उनको मूवमेंट देने में दिक्कत होती है, तो आप ऑरम मेटालिकम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर ग्रीफ वाला पार्ट आप अगर देख पा रहे हैं कि किसी पेशेंट में, मुझे लगता है मेजरली ये चीज़ें ओल्ड एज ग्रुप में 55-60 से शुरू होती है। अगर ये स्पेशली ये एज ग्रुप है तो उनको डेफिनेटली ट्राई कराएं, ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसमें भी आप 30 CH पोटेंसी को ही प्रयोग करें, 2 बूंद दिन में 3 बार। ये मोबिलिटी भी इम्प्रूव करेगी, दर्द को कम करेगी, इन्फ्लेमेशन कम करेगी, साथ ही साथ मेंटल स्टेटस पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट, ये OCD के केस में भी बहुत अच्छी काम करती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, कि आपने देखा कि घर में स्पेशली जो महिलाएं होती हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि एक ही चीज़ बार
बार वो कर रही हैं, क्लीननेस वाला हो या इवन रनिंग ऑफ जो ये निगेटिव थॉट है वो भी उनके दिमाग में कंटिन्यूएशन में चल रहा है, बार बार वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, उन पेशेंट को भी आप ऑरम मेटालिकम की 200 पोटेंसी दे सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम में। ये ओसीडी को भी कम करेगी, जो निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है उनके दिमाग में, जो वो बहुत ज़्यादा निगेटिव इवन फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रहे हैं या आस पड़ोस में वो किसी से भी एकदम मिंगल नहीं होते हैं, एकदम सेंट्रलाइज नहीं होते हैं, उस तरह की प्रवृत्ति को भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट एक्शन इसका बहुत अच्छा है माइग्रेन के केस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू होता है, लाइट एंड वॉइस सेंसिटिविटी लगती है कि जब सर में दर्द शुरू आपको बिल्कुल ना आवाज़ पसंद आ रही है, ना बिल्कुल लाइट आपको पसंद आ रही है और एकदम थ्रोबिंग पेन, ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है आपके सर पे, तो उस तरह के केस में भी ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी काम करती है। और ये एग्रवेट होने लग जाती है अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस के कंडीशन में रहा है और उसके बाद ये जैसे कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा सोचा आपने, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की कंडीशन में रहे हैं, उसके बाद आपको हेडेक ट्रिगर करता हो और हेडेक ट्रिगर करे इतना सीवियर कि आपको जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन लगे, आपको लाइट बर्दाश्त ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ बर्दाश्त ना हो, उस केस में भी ऑरम मेटालिकम की आप 30 CH पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ आ रहा है तो आप हर 10 मिनट पे लें, जब थोड़ा दर्द बेहतर हो जाए तो आप फिर इसको 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छी काम करती है ये PMS के केस में, यानी कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, आपको मेंसेस से पहले जो आपकी बॉडी में मूड स्विंग, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, सैडनेस, ग्रीफ, इरिटेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आती हैं, उन केसेस में भी आपको ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी काम करती है। वो महिलाएं जिन्हें आए दिन इस तरह के लक्षण होते हैं पीरियड से पहले, साथ ही साथ फिजिकल जो सिम्टम्स हैं उनमें भी आपको पेट में बहुत ज़्यादा पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस लगती हो तो भी आप ऑरम मेटालिकम प्रयोग करें। 30 CH में प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। PMS तो रिलीव करती ही है, एब्डोमिनल क्रैम्प और ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी परेशानियों को भी आपके बॉडी में रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। दोस्तों नेक्स्ट इसकी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं पे। आपने देखा होगा, अगर आपको बहुत सारी ऐसी महिलाएं दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा अगर टेंशन स्ट्रेस में रहती है तो उनको बिल्कुल उल्टी सी आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डकार आती है, बर्प आने लगता है, खट्टी डकार पानी मुंह में पलट के आने लग जाता है, भूख नहीं लगती, वो बहुत जैसे डाइजेशन उनका बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। इस पूरी बीमारी में आपने मेरे पॉइंट्स में ये ज़रूर नोटिस किया होगा, मैं एंजाइटी वर्ड्स बहुत यूज़ कर रही हूँ, या ये जो मेडिसिन है मेजरली एक स्ट्रेस वाले कंडीशन में बहुत अच्छी काम करती है। तो अगर किसी भी जो डिजीजेस मैंने बताए उसके पीछे का अगर रीज़न बहुत प्रोलॉन्ग ग्रीफ या स्ट्रेस वाला रहा है, उनमें आप ऑरम ज़रूर ट्राई करो। स्पेशली ये मिडिल एज ग्रुप से लेकर ओल्डर एज ग्रुप वाले लोगों में अगर ये चीज़ है, और द मेजर इज़ कि जो उनको लग रहा है कि मेरी वैल्यू वाला पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी काम करेगी। अगर आपको आए दिन इंडाइजेशन इस तरह से होने लग जाता है, कभी आपने बहुत ज़्यादा सोचा, खाया पिया नहीं, उसके बाद आपको उल्टी सी लगने लगे, पेट फूल जाए, गैस बहुत ज़्यादा बने, डकार सी आने लग जाए, उन केसेस में भी ऑरम मेटालिकम को दीजिए। जो है 30 CH पोटेंसी यूज़ करिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट है इंसोम्निया के केस में भी। अगेन अगर आपको नींद की दिक्कत रहती है, और नींद इन कारणों से होती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, और ओवर थिंकर के साथ साथ निगेटिव थिंकर बहुत हैं, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते जाते हैं और आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपको बहुत रेस्टलेसनेस रहती है, नींद आती भी है तो बीच में टूट जाती है और फिर उसके बाद आती ही नहीं है, दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे रहूँगा, ये रहूँगी, एंड ऑल दीज थिंग्स इफ रनिंग इन योर माइंड। आप जो है ऑरम मेटालिकम सोने से लगभग 1 घंटे पहले ऑरम मेटालिकम की 200 पोटेंसी आप 4 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे लेके सोएं। ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगा, आपके जो ओवर थिंकिंग है उसको भी रिलीव करेगा, आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा और आपकी नींद भी बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों स्किन डिसऑर्डर, जैसे एक्जिमा, सोरायसिस, ऐसे चीज़ों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो ये गंभीर बीमारियां होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तब आती हैं जब हम बहुत लंबे समय से किसी ग्रीफ में रहे हैं, किसी स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप दुख में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अंदर तक सोचते चले गए। मे भी ये किसी भी कारणवश हो सकता है, घर में ऐसी कोई कैजुअलिटी हो गई हो या कुछ ऐसा घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस में
लंबे समय तक रहो, उसके बाद आपको नई चीज़ें शरीर में बननी शुरू हो गई हों। तो जैसे कि स्पेशली जो स्किन डिसऑर्डर हैं लाइक एक्जिमा है, सोरायसिस जैसी चीज़ें हैं, और अगर इसके जस्ट पहले आपको कोई ऐसा ग्रीफ वाला हिस्ट्री रहा है तो इस केस में आप ऑरम को यूज़ करें। इन सारी चीज़ों में भी, इन्फ्लेमेशन में, रेडनेस में, रैशेस जो बन रहे हैं, जो फ्लेक्स बन रहे हैं, चाहे वो एक्जिमा का केस हो, चाहे वो सोरायसिस का केस हो, स्किन के हर ऑलमोस्ट डिजीज़ पे इस तरह की अगर हिस्ट्री के साथ आप दवा को सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। ऑरम मेटालिकम की 30 CH पोटेंसी प्रयोग करें, 2 बूंद दिन में 3 बार। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको आपके इन सारी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स से बाहर निकलने में, साथ ही आपकी जो मेंटल ग्रीफ वाली सिचुएशन है उसको भी ठीक करने में। लास्ट है एक टिपिकल क्रॉनिक एंजाइटी के केस में भी बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपका थोड़ा सा नेचर ही रहा है कि आप ओवर थिंकर हैं, बहुत जल्दी पैनिक होने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा घर कर जाती हैं, लोगों की बात बहुत ज़्यादा आपको लग जाती है, फिर उसको बैठ के सोचते रहते हैं आप, और उसी की वजह से आपकी पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, और ये आपका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा है। तो अगर आप इस तरह के नेचर से बिलोंग करते हैं, आप ऑरम मेटालिकम कुछ दिन खाएं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको इस तरह के नेचर से बाहर आने में, आपकी ओवर थिंकिंग को बाहर करने में, आपके जो निगेटिविटी सोचने की ज़्यादा है उसको कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस केस में भी 30 CH यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार। और ओवरऑल जो मेरी मेडिसिन थी उनमें आपने ये मेरा एक की पॉइंट ध्यान में रखा होगा कि एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग ग्रीफ, सैडनेस और एक जो अपने आप को एक वैल्यू ना मिल पाने वाली जो कमी है, इन सारी चीज़ों से अगर आप रिलेट करते हैं तो आप ऑरम यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन होगी। होपफुली आपको ये मेडिसिन का जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही घर बैठे ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।